हेलो एवरीवन। ऑनलाइन सीखें .com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद की प्रश्नावली 2.1 के सभी सवालों को हल करना सीखेंगे। और इसमें प्रश्न एक ही दिया हुआ है और इसके कुछ भाग हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं, और बहुपद के बारे में हम अगली प्रश्नावली में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि इसका नाम है चैप्टर का बहुपद। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। यानी ये जो आकृति है इसमें ये दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एक ग्राफ y बराबर px दिया हुआ है और उसमें हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने को कहा गया है। प्रश्न हल करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जिससे कि हमें प्रश्न संख्या 1 के सभी भागों को हल करने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये जो हमारा अक्ष होता है इसको x बोलते हैं और इसको x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं और इसको y डैश बोलते हैं, इसको x अक्ष बोलते हैं और इसको y अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे एक O बिंदु है मान लो, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं क्योंकि ये वाला बिंदु है। अब जब हम इस O बिंदु से दाईं ओर चलते हैं तो हमें प्लस में संख्याएं प्राप्त होती हैं इस तरह से, और जब हम O बिंदु से बाईं ओर चलते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होते हैं। यानी ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, और इसको +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया और +4 हमने यहाँ प्लस दिखाने के लिए लगा दिया है। और ऊपर जब हम चलते हैं इस तरह से तो यहाँ भी प्लस में जाते हैं, +1 +2 +3 और ये 4। और जब हम नीचे आते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, यानी -1 -1 -1। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा पहला चतुर्थांश होता है और ये दूसरा होता है और ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। अब यदि कोई भी बिंदु इस चतुर्थांश में आता है तो उसके जो निर्देशांक होते हैं वो दोनों निर्देशांक प्लस में होते हैं, और इसमें जो आता है तो x वाला माइनस का होता है और y वाला प्लस का होता है। जब तीसरे चतुर्थांश में कोई बिंदु होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों माइनस में होते हैं, और जब चौथे में होता है तो x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। अब मान लीजिए यदि हमें यहाँ पे कोई एक बिंदु दिया गया है ये वाला, इसका यदि हमसे कोई कोऑर्डिनेट पूछे निर्देशांक तो क्या होंगे। मान लीजिए ये P बिंदु है और इसके हमसे कोऑर्डिनेट ज्ञात करने को कहा जाता है। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे। x की तरफ हमारा विस्थापन क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है क्योंकि हम यहाँ से सीधा यहाँ पे आ रहे हैं, तो x तो हमारा हो जाएगा 0। और जो y है, y पे हम जा रहे हैं, कितनी बार जा रहे हैं, 1 और 1 2, यहाँ पे 2 जा रहे हैं, तो ये p का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0,2 हो जाएगा। और यहाँ पे x बराबर 0 को है। अब 0 इसलिए है क्योंकि हम x पे तो गए ही नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे 0 है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 के सभी भागों को हल करते हैं। यहाँ हमसे किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 आकृति है वो ये है, ये वाली में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पहली स्थिति ये है और इसका ग्राफ ये दिया हुआ है। हमें यहाँ पे x के शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ हमसे x अक्ष की बात कर रहा है, तो x अक्ष पे जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा x के शून्यक उतने ही होंगे। अब इस आकृति में हम देखते हैं ये हमारा O है, वो मूल बिंदु है, और ग्राफ px बराबर ये है, यानी y पे तो ये गया है लेकिन x पे ये कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए x के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि x पे ये कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है और स्पर्श भी नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम अपने सॉल्यूशन में लिख देते हैं कि x के शून्यकों की संख्या 0 है। यहाँ पे कितनी है, 0 है। x के
शून्यकों की संख्या 0 है। नंबर 2, ये दूसरी आकृति में हमें दिया गया है ये ग्राफ हमारा इस तरह से जा रहा है। यहाँ पे हमसे क्या कर रहा है, x के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें बात केवल x की कर रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा x अक्ष है, ये वाला ये। और हम देखते हैं कि ग्राफ हमारा एक जगह पे यहाँ पे x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पे x के शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राफ एक बार इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आकृति 2 के लिए x के शून्यकों की संख्या 1 है। आकृति 2 के लिए शून्यकों की संख्या 1 है। अब हम आकृति 3 को देख लेते हैं। इसमें भी हमें x के शून्य ज्ञात करने हैं। यहाँ पे ग्राफ हमारा इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जाके ऐसे, यानी ये x अक्ष हमारा है और x अक्ष के बारे में ही हमें बात करनी है। x अक्ष पे एक जगह पे यहाँ पे काट रहा है, दूसरी जगह पे यहाँ पे काट रहा है और तीसरी जगह पे यहाँ पे काट रहा है। यानी कि जो ये ग्राफ है px y बराबर px, वो जितनी बार x को प्रतिच्छेद करेगा x के शून्यक उतने ही होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए x के शून्यक 3 हो गए, 1 2 3। तो हम लिख देंगे आकृति 3 के लिए, आप इसको ग्राफ 3 के लिए भी लिख सकते हो, शून्यकों की संख्या 3 है। अब हम आकृति 4 में देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ px है वो x अक्ष पर 2 जगह पे काटता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अतः जो px के शून्यकों की संख्या है वो 2 हो जाएगी, 1 और 1 2। तो हम लिख देंगे आकृति 4 के लिए शून्यकों की संख्या 2 है। अब हम आकृति 5 को देखते हैं। यहाँ पे जो ग्राफ हमारा px वाला है वो x अक्ष पर 1 2 3 4 यानी 4 जगह प्रतिच्छेद करता है, अर्थात ये 4 जगह पे काटता है। तो शून्यकों की संख्या है वो 4 हो जाएगी, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः px के शून्यकों की संख्या 4 है। आकृति 5 के लिए शून्यकों की संख्या 4 है। अब हम आकृति 6 को देखते हैं। यहाँ पे हम x अक्ष को देखते हैं तो हमारा जो px ग्राफ है वो एक जगह यहाँ पे काटता है और यहाँ पे स्पर्श करता है, इसके बाद यहाँ स्पर्श करता है। यानी कि इसके जो शून्यक हैं वो 1 2 3 होंगे। अतः हम लिख देंगे आकृति 6 के लिए px के शून्यकों की संख्या 6 है। आकृति 6 के लिए शून्यकों की संख्या 3 है। उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।